अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप जो है वो इस वक्त वकालत के स्टूडेंट हैं, LLB के स्टूडेंट्स हैं, या आप जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करने के बाद जो है वो लॉ में एडमिशन ले लें, आने वाले 3, 4, 5 महीने में आप लॉ के स्टूडेंट्स होंगे, तो आज का ये स्पेसिफिक वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बेसिकली आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे मैं कुछ आपको बेसिकली जो है वो एडवाइस दे सकूं, क्योंकि मैंने इस तरह का एक वीडियो स्पेसिफिकली इस चैनल पर अपलोड किया था आज से कमोबेश 1 से 1.5 साल पहले, जिस वक्त मैं LLB 5 ईयर्स में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, गालिबन 2022 की बात है। उसमें मैंने आप तमाम लोगों को बताया था कि अगर आप वकालत में एडमिशन ले चुके हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपने यूनिवर्सिटी में या लॉ कॉलेज में अपने 5 साल किस तरह से गुजारने हैं ताकि आने वाली ज़िंदगी में ये स्पेसिफिक पीरियड आपको फैसिलिटेट कर सके। आप जो इस 5 साल के अरसे में चीज़ें सीखेंगे वो आपको आगे वाली ज़िंदगी में फैसिलिटेट कर सकें। लेकिन क्योंकि इस वक्त मुझे प्रैक्टिस करते हुए मेरी डिग्री कंप्लीट हुए और साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट हुए, मेरे जो है वो कमोबेश 6 से 8 महीने का ड्यूरेशन गुजर चुका है और मैं कोशिश करूंगा कि एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, एज अ यंग एडवोकेट और इसके साथ साथ एज अ लॉ स्टूडेंट जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो जब भी एज अ लॉ स्टूडेंट आप एडमिशन लेने के बारे में सोचते हैं या फिर अपना लैट क्लियर करते हैं या अपना माइंड 100% बना लेते हैं कि अब आपने लॉ करना है, ये जर्नी तब से स्टार्ट होती है और ये जर्नी है बेसिकली पढ़ने पढ़ाने की, और ये तब तक जो है वो रहेगी जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे। आप पढ़ते रहेंगे और आपका जो रिलेशन है ये किताबों से जो है वो नहीं ख़त्म होगा। आपके मुख्तलिफ कोलीग जो मुख्तलिफ फील्ड्स को ज्वाइन करेंगे, कोई जो है वो बेसिकली IT की फील्ड में चला जाएगा, कोई बैंकिंग की फील्ड में चला जाएगा, दो कि उसमें भी पेपर वर्क इन्वॉल्व होता होगा, लेकिन इस तरह जो किताबें आपको नजर आ रही हैं इस तरह की कोई मखसूस स्टडी उनकी नहीं होगी, वो किताबों से उनका राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। लेकिन आप एक ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसका राब्ता ता हयात किताबों से रहने वाला होगा। तो पहली चीज़ जो आपने करनी है जब आप अपना जहन बना ले कि आप वकालत करना चाहते हैं, आपने कोशिश करनी है कि कुछ सर्टन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करें। आप अपनी जो आपका जो बेसिकली नॉलेज है आप उस पे काम करेंगे कि किस तरह से आप अपने इल्म में इजाफा करें। मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ेंगे जो कानून से हट के होंगी। आपको बेसिकली पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, आपको आपके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हो रही हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। इसके साथ साथ आप अपनी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, आप अपनी अंग्रेज़ी के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जो भी कहा जाए बेसिकली हमारी सारी की सारी कोर्ट लैंग्वेज जब आप हाई कोर्ट में आते हैं या इससे ऊपर वाले कोर्ट्स में जाते हैं, सारी की सारी आपकी जो बेसिकली प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इंग्लिश में हो रही होती हैं। दो कि लोअर कोर्ट में हमारी उर्दू चलती है, लेकिन हायर कोर्ट्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जो है वो उर्दू का इस्तेमाल नहीं होता, दो कि हमारी ये जो है वो नेशनल लैंग्वेज है। इसके साथ साथ आपकी जो लॉ की डिग्री है वो भी इंग्लिश में होती है, तो आपको अंग्रेजी पे भी काम करना है और कुछ और स्किल्स को इन्हांस करने पे भी काम करना है। जैसे ही आप अपना एडमिशन लेने गए LLB 5 ईयर्स में किसी यूनिवर्सिटी में या लॉ कॉलेज में, तो कुछ चीज़ें आपने करनी है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर की थी कि सबसे पहले आपने अपनी गैदरिंग डिफाइन करनी है। आप किन लोगों के साथ उठने बैठने वाले हैं और आप जो है वो अपना यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का पीरियड है, टाइम पीरियड, वो किस तरह से आप जो है वो यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि अगर आपकी फॉर एग्जांपल 8:30 बजे भी क्लास स्टार्ट होती है और आप 2 बजे या 2:30 बजे तक भी यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो आपका दिन का जो मेजर चंक है वो यूनिवर्सिटी आपके तालीमी इदारे में गुजरने वाला है और वहाँ 2 कैटेगरीज एग्जिस्ट करेंगी। और जो पहली कैटेगरी है इसमें बहुत से स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। वो स्टूडेंट्स ये होंगे कि वो सुबह क्लास में आएंगे, लेक्चर अटेंड करेंगे, अगर लेक्चर हुआ तो, ना हुआ तो वो गपशप करेंगे दोस्तों के साथ और उसके बाद वो कैंटीन पे बैठ के घरों को चले जाएंगे और घर पहुंचते पहुंचते दिन का उनका तकरीबन 70% हिस्सा गुजर चुका होगा। जबकि दूसरी कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे, जिसमें बड़े कम स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है उसमें आप भी स्टूडेंट हो, वो लेक्चर अटेंड करेंगे, लेक्चर नहीं होगा तो कुछ दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे या लाइब्रेरीज में चले जाएंगे। लाइब्रेरीज में बैठ के वो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, वो लॉ को भी पढ़ सकते हैं, वो मुख्तलिफ किसी और चीज़ को जो है वो पढ़ सकते हैं और अपना टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप 5 साल का जो आपका पीरियड है अगर उस पर इसी तरह से मेहनत करते हैं तो आप एक अच्छे वकील के तौर पर जो है वो कामयाब हो सकेंगे, फील्ड में आ सकेंगे, एक अच्छे यंग लॉयर कंसीडर हो सकेंगे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स
पोस्ट भी होंगे आपके इर्द गिर्द, अगर आप लॉ कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में करने वाले हैं, कर रहे हैं तो आपको मिल रहे होंगे ऐसे कैंडिडेट्स, या अगर आप करने वाले हैं तो फिर आपको फ्यूचर में मिलेंगे। जिनका एडमिशन लॉ में होगा उनका पहला साल या पहला सेमेस्टर होगा और उन्हें टाई लगानी, कोट पहनना है और कोर्ट्स में चले जाना है। अब ऐसे कैंडिडेट्स को किसी किस्म की कोई जो है वो नॉलेज नहीं है कि कोर्ट्स क्या है, लॉ क्या है, प्रोसीजर प्रैक्टिकल क्या है, और वो बेसिकली प्रैक्टिकल प्रोसीजर सीखने पहुंच जाएंगे। हालांकि जो वकालत की डिग्री है, जहां तक मैंने, या वकालत का बेसिकली शोबा है, जहां तक मैंने इसको अंडरस्टैंड किया है, कुछ लोग कहते हैं कि जो हम LLB की डिग्री में पढ़ते हैं ये कंप्लीटली डिफरेंट है उससे जो हम फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहूंगा कि ये जो थ्योरी है जो हम LLB में पढ़ते हैं ये नंबर 1 चीज है, और इसके साथ जो हम प्रैक्टिस करते हैं ये नंबर 2 चीज है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जब मिलती हैं तब आप एक काबिल और अच्छे वकील बनते हैं। तो आप अगर एक काबिल और अच्छे वकील के तौर पे कामयाब होना चाहते हैं तो दूसरी चीज आपने ये करनी है, जब आप एडमिशन ले चुके होंगे, अपनी गैदरिंग और टाइम यूटिलाइजेशन के बाद जो चीज आपने करनी है वो ये कि 5 साल आपने सिर्फ और सिर्फ लॉ पे फोकस करना है। आपने अपनी किताबें पढ़नी है, जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है आप उस पर एक्सेल करेंगे, चीज़ों को जो है वो कंसेप्चुअली पढ़ने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस की तरफ नहीं जाएंगे, कोर्ट्स में नहीं जाएंगे। हाँ, विजिट करने के लिए जरूर आप जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि रेगुलरली क्लास बंक करके मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, नहीं, ये काम नहीं करना आपने। 8वें सेमेस्टर के बाद ऑफिशियल आपकी एक इंटर्नशिप होगी, बिल्कुल आप उसमें कोर्ट्स में जाएं, वहां पर सीखें, जो रिक्वायरमेंट है इंटर्नशिप की वो फुलफिल करें, और उसके बाद 9वां 10वां सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करें। यूनिवर्सिटी में जब 10 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे, अगेन 6 महीने का एक इंटर्नशिप पीरियड होगा और उसके बाद आपको लाइसेंस दिया जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है जब आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं, हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।